हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाइए। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक नया लेके आया हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको इसमें आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसमें बहुत से टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आप पढ़ने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ ये समझ में आ गया है। ठीक है, और ये समझ जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में यानी कि आप सोच सकते हैं कि 2 से लेकर के 4 नंबर तक आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी जो अगर कोई अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बोर्ड वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या मतलब कि कवर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख देता हूँ कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले पढ़ाऊँगा मैं व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक, पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए ये दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आज का मुख्य टॉपिक भी है और मैं इस पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, इसे भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, उसी से चौथा टॉपिक होगा भाषा के कितने रूप होते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, ये भाषा के कितने रूप होते हैं या मतलब बोल सकते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी में मतलब आपका दिया रहता है। ये दोनों क्वेश्चन तो एक साथ मिला के ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अलग अलग इसको कर रहा हूँ। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे और एक टॉपिक दिखूंगा जो हमारा संविधान है। संविधान में भाषा के बारे में क्या क्या बातें हैं, ये पूरा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, संविधान में भाषा क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक का नाम होगा, उस टॉपिक का नाम होगा जो बोल सकते हैं आपके फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी कि जो आपको याद रखना ज़रूरी होता है और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही क्या करने वाला हूँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या कीजिए, जब तक वीडियो देख रहे हैं आप क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। शेयर कर देने से होगा क्या कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जो भी आप लोग को मतलब पढ़ा रहा हूँ वो आपका सही जा रहा है और आप लोग को अच्छा भी लग रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए कि यहाँ पे इस तरह से मतलब जो है वीडियोस अब लगातार मिलने वाला है। ठीक है, जो है पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है व्याकरण, है ना, किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक उसको हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो वह शास्त्र शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा को भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का बोध कराता है। बोध कराता है। ठीक है, यानी कि भाषा किस सॉरी व्याकरण किसे कहेंगे, तो ऐसा शास्त्र जो हमें क्या करते हैं बोलो तो अ, शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का बोध कराता है, यानी कि वो हमें बोलने और लिखने सिखाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि व्याकरण है। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जगह के व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, या फिर व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसा शास्त्र है, यानी कि किसी भी भाषा को आप चाहे संस्कृत भाषा ले, चाहे अंग्रेजी भाषा ले, या फिर आप फ्रेंच ले, या फिर क्या बोलता है और हिंदी भाषा ले, यानी कोई भी भाषा लेंगे आप उसको अगर
सही से बोलना और सीखना चाहते हैं, शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। यानी व्याकरण ही होगा जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का क्या कराता है? आपको ज्ञान देता है, या फिर उसको पढ़ने का आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जगह पहला टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा आ रहा है कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। ठीक है, जो इसी से मिलता जुलता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ठीक है ना? क्या है टॉपिक अगला? हिंदी व्याकरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम समझेंगे। पहले बोलेंगे वह शास्त्र, है ना, जो हमें देख जो हमें हिंदी भाषा हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का बोध कराता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो सकता है इसका में परिभाषा में? देखिए, वह शास्त्र जो हमें हिंदी भाषा को, ठीक है, थोड़ा समझेंगे राइटिंग में, वह शास्त्र जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? आपका हिंदी व्याकरण है। यानी हिंदी भाषा को आपको बोलने के लिए सिखा रहा है। उसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण क्या होता है, ठीक है, या फिर किसे कहते हैं, तो आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं, वह शास्त्र जो हमें संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का बोध कराता है। या फिर ऐसा शास्त्र जिसके पढ़ने के बाद हम शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का लिखने लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर लिखने सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण कहेंगे, या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं कि व्याकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाकर के पहला और दूसरा टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर जो नए नए हैं वो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, और लगातार आप लोग क्या करिए, इसे देखते रहिए और समझिए, और समझिएगा। और समझ जाने से कोई भी टॉपिक बहुत आसान हो जाता है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक था कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा क्या होता है, और ये हम लोग जो है भाषा को समझेंगे पहले। भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, भाषा किसे कहा जाएगा? देखिए, भाषा किसे कहते हैं, तो पहले देखिए यहाँ पे, वह साधन वह साधन जिसके द्वारा हम अपने अपने मन के भावों को दूसरे तक तथा दूसरे दूसरे समझते हैं, तथा तथा समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझिए, देखिए, भाषा क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं वह साधन, यानी कि वह साधन, है ना, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे तक, या फिर बोल सकते हैं भाषा वह एक साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम मनुष्य अपने मन के भाव को या विचारों को दूसरों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। और वो दूसरे के मन के विचारों को हम क्या करते हैं? अपने तक, या फिर अपने हम समझते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? बोलिए तो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि आप देखिए, हम लोग जो है अपने मन के भाव को कैसे बता रहे हैं? अभी मैं जैसे आपको कैसे अपने बातों को मैं बता रहा हूँ, तो ये इसको बातों को बताने का क्या ऐसे बता रहा हूँ, तो आपको मैं जो है बोल करके अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और आप ये क्या कर रहे हैं? सुन करके आप समझ रहे हैं कि आखिर सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जगत के भाषा के
परिभाषा हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट होगा हमारा भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, मैं थोड़ा इसको भी क्या करता हूँ, पूरा इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बड़ा स्पेस लगेगा और मैं इसको ठीक से बताऊंगा। चलिए चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो ये है, यहाँ पे लिखते हैं हम भाषा के रूप, ठीक है। भाषा के रूप बोलिए या फिर भाषा के प्रकार बोलिए, ठीक है। तीनों को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। चलिए, तो पहला है, पहला भाषा को हम लोग जो बोलेंगे, भाषा कितने रूप होते हैं, तो इसको हम लोग तीन भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक हो गया मौखिक, और एक हो गया लिखित, और एक हो गया सांकेतिक, ठीक है। ये भाषा के कितने रूप हो गए, भाषा के तीन रूप हो गए। क्या क्या याद रख पाएंगे आप लोग ना, ठीक है। एक है मौखिक है, लिखित है, और एक सांकेतिक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है एक एक को अलग अलग जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं कुछ कुछ क्या कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि आप है मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, उसको डिफाइन करूँगा, उसके साथ साथ कि मौखिक भाषा के मतलब उसके उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। ये भी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा क्या करते हैं, ठीक है। जब हम अपने मन के भाव को भाव को बोलकर और और दूसरे सुनकर समझते या समझाते हैं, ठीक है। देखिए, यानी कि जब हम अपने मन के भाव को क्या करते हैं, जो है बोल करके दूसरे को समझाते हैं, और दूसरे क्या कर सुन करके समझते हैं, है ना। यानी कि हम अपने मन के भाव को क्या करते हैं, देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से। जब हम अपने मन के भाव को बोल करके और दूसरे सुन करके समझते भी हैं और समझाते भी हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कि भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो ये मेरा भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। यानी कि इसमें आपको जो है बोल सकते हो कि ये क्या है, आसान मतलब होता है, यानी कि सभी इसको क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जगह भाषा का रूप हो गया। जिन्हें मतलब बोल सकते हो आप कि मन के भाव को बोल करके, है ना, दूसरे को समझाते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे क्या करते हैं, इसमें वो समझते हैं, यानी सुन करके वो समझते हैं, तो उसे हम लोग भाषा का क्या कहेंगे हम लोग कि ये मौखिक रूप है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, आप उदाहरण अगर लेना चाहें, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया भाषण देना। देखिए भाषण हम लोग मौखिक रूप में देते हैं। उसके बाद, सॉरी पूरा सेटअप बिगड़ गया, एक बार देख लीजिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो उदाहरण दे, जैसे भाषण देना हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप भाषण सुनना बोल सकते हैं, भाषण सुनना हो गया। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रेडियो सुनना हो गया, संगीत सुनना हो गया। यानी आप जो सुन करके समझ रहे हो, और सामने वाला आपको आपको क्या है कि बोल करके समझा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका वो भाषा के मौखिक रूप हो गए, ठीक है। क्या हो गया आपका, भाषा के मौखिक रूप हो गए, ठीक है। अगला है भाषा का जो लिखित रूप क्या होता है, या फिर लिखित रूप किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने मन के भाव को या विचार को
भाव या विचार को लिख देते हैं यहाँ पे। आप इसमें भी लिख सकते थे विचार, ठीक है, को लिख कर तथा दूसरे इसे पढ़कर समझाते और समझते हैं, ठीक है। ठीक है, जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिख करके तथा दूसरे जो इसे पढ़ करके समझते हैं और समझाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। क्या है ये? भाषा का लिखित रूप है। किसे कहेंगे? आप समझ में आ रहा होगा। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा, एक बार में याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सब बहुत आसान शब्द में भी लिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यानी जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिख करके दूसरे को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा था, लिख के समझाया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप हुआ। और आप कैसे समझ रहे हो? आप समझ रहे हो, आप पढ़ करके समझ रहे हो। कैसे समझ रहे हैं आप? पढ़ करके। तो ये भाषा का आपका क्या हो गया, लिखित रूप हो गया, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपका पत्र लिखना, पत्र लिख करके आप समझा रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पढ़ना। और भी आप देखिए, कहानी पढ़ना, बुक पढ़ना, ठीक है। कई सारे बुक पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लिखित रूप है। ईमेल टाइप करके आप बताना, व्हाट्सएप में मैसेजेस करना, ये सब क्या है, भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। दूसरा है सांकेतिक। देखिए, तो जब हम अपने भाव या विचार को चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब हम अपने भाव या विचार को चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि भाषा का सांकेतिक रूप है। देखिए, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कहीं पे संकेत देखे होंगे, संकेत माने कोई चिन्ह देखे होंगे। जैसे आप कहीं पे जाते होंगे, तो आपका क्या है, स्कूल में बैग लेते हुए बच्चा आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आगे में स्कूल है, आप वाहन धीरे चलाएं, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे हॉस्पिटल का अगर चिन्ह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बेड रखा होता है जिसमें प्लस का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल का ये है। यानी ऐसे क्या होता है, चिन्ह या प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह में करते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका उदाहरण में क्या क्या होगा, देखिए, इसका उदाहरण बोल सकते हो, सिग्नल हो गया, चाहे आप रेलवे सिग्नल हो या फिर आपका रोड का सिग्नल हो, ठीक है। सिर हिला के बताना, सिर हिलाना, हाँ ना में जवाब देना। ऐसे ही आपका क्या है, आपका कई सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऊपर आओ, नीचे आओ, ठीक है, बंद रखो। यानी कि इस तरह से क्या है, हम लोग जो बोलते हैं तो वो भाषा के क्या होते हैं, सांकेतिक रूप को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के आपके क्या है, 3 रूप हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ एक, थोड़ा से बोल सकते हो कि ये आपका जानना मतलब अच्छा होगा। देखिए, पहले क्या है कि ये मौखिक भाषा कौन कौन कर सकता है, लिखित कौन कौन बोल सकता है और सांकेतिक कौन कौन कर सकता है। देखिए, तो मौखिक भाषा को समझने और समझाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए वो व्यक्ति क्या होना चाहिए बोलो तो, देखिए हम क्या बताए थे कि बोल कर और दूसरा सुन करके। तो यानी कि जैसी बात है, जो व्यक्ति होगा तो गूंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति मतलब सुनने वाला है, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, आपका बहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी यही आपका दोनों के शर्त है। बाकी सभी व्यक्ति इसका क्या कर सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, वो व्यक्ति इस भाषा का उपयोग कर सकता है, यानी मौखिक भाषा का उपयोग कर सकता है, ठीक है। लिखित भाषा का कौन कौन उपयोग कर सकता है, लिखित भाषा का उपयोग वही व्यक्ति कर सकते हैं जो क्या होगा, पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। क्या होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। देखिए, अगर वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होगा तो वो लिख ही नहीं सकता है, और जब लिख नहीं सकेंगे तो भाषा को अपने व्यक्त कर नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ के कोई भाषा को वो पढ़ नहीं पाएंगे। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो भाषा को अब क्या, उसका वो उपयोग नहीं कर सकता है। और सांकेतिक भाषा को ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति अंधा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी इस भाषा का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो अगर लाइक नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए,
और अपने दोस्त को भी क्या करिए, ये बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। और जो मैं अगला 5वां पॉइंट था, यानी कि 5 नंबर वाला, उसको मैं टॉपिक को उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इसके बाद क्या होगा, फैक्ट होगा, और वो फैक्ट आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे संविधान में भाषा, देखिए जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, ठीक है, यानी कि लगभग 1950 में, है ना। जब हमारा देश, यानी संविधान में भाषा का बात बोलिए अगर, जब हमारा देश संविधान मतलब कि हमारा देश क्या बोला, गणतांत्रिक हुआ था, यानी कि वो रिपब्लिक हुए थे, तब उस टाइम में जो है ना, कितनी भाषा को मतलब राजभाषा का दर्जा मिला था, 14 भाषा को मिला था राजभाषा का दर्जा। कितना, 14 को, ठीक है, 14, ठीक है। बाद में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा करके जो है आपका वो कर दिया गया 22, ठीक है। तो यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो आप बोल सकते हो कि कितने भाषा को है, वो आपका है 22 भाषा को। कितनी भाषा को, 22 भाषा को है, जिसके जिसे क्या मिला हुआ है, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो ये टॉपिक हो गया आपका कि संविधान में भाषा को लेके क्या किया गया है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा ये आता है कि कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग के टॉपिक से बाहर है तो वो आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, जो इसमें कुछ फैक्ट हम लिखे हैं रिसर्च करके, या फिर रिसर्च करके बोल सकते हैं, या फिर हम लोग खोजे हैं, ठीक है। जैसे कुछ शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। क्या है, कौन सा भाषा है, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। कौन कौन है शास्त्रीय भाषा, किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बोला गया है? जैसे कि यह तमिल, संस्कृत, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, उसके बाद मलयालम, उड़िया, कितने हो गए, 5, उड़िया हो गया। उसके बाद तेलुगु, ये 6, नहीं 6 भाषा हो गई। इन्हें क्या मिला है, शास्त्रीय भाषा का क्या मिला है, इसको दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद ये जो तमिल है ना, ये तमिल भाषा जो है सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला, मतलब कि भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला भाषा है, जो सबसे पहले इन्हें क्या क्या दिया गया था, क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये हो गया, चलिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँ, मिटा रहा हूँ। ये देखिए, ये सब जो है आपका फैक्ट है। तो फैक्ट को आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है। मैं और भी कुछ फैक्ट्स को लिख देता हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको, चलिए। देखिए पढ़ना ज़रूरी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए, और अच्छा से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, और माँ बाप का क्या कीजिए, नाम रोशन कीजिए, ठीक है। वही चीज़ होती है, देखिए। तो जैसे मान लेते हैं फैक्ट नंबर, या फिर बोल सकते हो नागालैंड। नागालैंड में कौन सा भाषा को राज दर्जा मिला है ना, राजभाषा मिला है, दर्जा है, ठीक है। तो वो है अंग्रेजी। देखिए भारत का राज्य है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा भाषा को मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर, बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो नहीं, देख लीजिए, ये है आपका उर्दू। उर्दू को क्या मिला हुआ है वहाँ पे, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद गोवा में कौन सा भाषा का है, बोलिए जरा। तो गोवा में आपका है कोंकणी, ठीक है, कोंकणी। उसके बाद गोवा में कौन सा भाषा है, कोंकणी है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे आपका है कि एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत को राजभाषा मिला है, संस्कृत को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, यानी वहाँ पे संस्कृत बोला जाता है, ठीक है, राजभाषा। तो वो कौन सा है, वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड,
देखिए, तो ये हो गया आपका जगह। नागालैंड में अंग्रेजी को राजभाषा मिला, जम्मू कश्मीर में उर्दू को, गोवा में कोंकणी को, और एकमात्र राज्य जहाँ पे संस्कृत को क्या मिला हुआ है, राजभाषा मिला हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इस तरह से लगभग जो व्याकरण में जो स्टार्टिंग में होता है, यानी भाषा किसे कहते हैं, भाषा के लगभग पॉइंट को आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए, आपके लिए क्या रहेगा कि आप क्या इसके अलावा और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भाषा के बारे में तो बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है जाके शब्द विचार के बारे में। तो शब्द विचार के लेके आऊँगा कि शब्द किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो सब लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या पढ़ के आएंगे, जैसे कि कौन से राज्य में कौन कौन भाषा बोली जाती है। देखिए, ये लंबा वीडियो हो जा रहा है, अगर वो होगा अगर, तो नेक्स्ट टाइम में क्या करूँगा कि एक राज्य का लिस्ट और वो जो है वहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो मैं इसका क्या करूँगा, पूरा क्लियर करूँगा। देखिए, तो आप लोग को क्या करना होगा, भाषा और राज्य के नाम याद रखना होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ कुछ राज्यों के नाम और भाषा के नाम क्या करते हैं, पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, बस इस बात को याद रखें, जैसे कि बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाल में कौन सा, उसके बाद आपका जाकर के पंजाब में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो उन भाषाओं की थोड़ी लिस्ट आपको क्या करनी होगी, याद करनी पड़ेगी, यानी कि आपको वो उसका कुछ रिसर्च करके आपको अच्छा से जानना पड़ेगा। बस ये रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना आपका व्याकरण का जो मतलब टॉपिक है, आपको हर एक संडे मिलेगा। ठीक है, आज आपको मिल रहा है, यानी ये संडे है आज। ठीक है, उसी तरह से हर एक संडे को आपको क्या मिलेगा, ये भाषा से रिलेटेड, या फिर सॉरी भाषा से रिलेटेड बोले, यानी व्याकरण से रिलेटेड जो भी मतलब आपका टॉपिक होता है उसको मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, और आप लोग इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। इसके अलावा मैं जो है ये नेक्स्ट संडे को, यानी कि जो आपका संडे आने वाला है, उस संडे को जो है ना आपका टेस्ट होने वाला है। आप लोग ये टेस्ट फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स का टेस्ट होगा, और ये कौन सा चैप्टर होगा, आपका जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, यानी विद्युत का चैप्टर है, वो चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, देखिए, आप लोग को जो है एक दिन पहले, यानी कि आपको शनिवार को, यानी सैटरडे को आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप लोग क्या करेंगे, संडे को आप लोग खुद उसका क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। और संडे का कोई भी टाइम में, ठीक है, या कोई भी टाइम बोलने का मतलब है आपका, चलिए एक टाइम फिक्स करते हैं, चलिए बता दिया जाएगा। लेकिन 7 PM को इसका क्या करेंगे, इस जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन किया जाएगा, और वो भी लाइव किया जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं आप लोग के सामने रहूँगा और आप लोग उसका क्वेश्चन पूछेंगे, जो डाउट होगा उसी से मैं आप लोग क्या करेंगे, इसका क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है उस दिन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप इसे क्या करेंगे, आप लोग इसे शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, और दूसरे को भी बताएंगे कि यहाँ पे अच्छे से मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।